देखना इधर, इरेशनल इक्वेशंस को सोल्व करना है। देखना इधर, वेविकर मेथड इस समय पढ़े थे। अब जो क्वेश्चन जैसे में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, इरेशनल इक्वेशंस। देखो इधर, रूट के बारे में दो चीज का जानकारी तुम दिमाग में रखना है। कहीं पर भी रूट आ गया, ठीक है, तो रूट के अंदर में जो भी रहेगा वो तो पहले पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और इसका जो वैल्यू भी आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब रूट के अंदर में हम ये नहीं लिख सकते हैं, और कहीं पर ऐसे अगर सोल्व कर रहे हैं रूट 9 तो इक्वेशन में ये लेकर के नहीं चलेंगे। इक्वेशन में हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। बस ये दो चीज दिमाग में रखना, ठीक है। इक्वेशन में रूट का मतलब जो उसमें अंदर में रहेगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो बाहर है वो भी पॉजिटिव, जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही पूरा पूरा इरेशनल इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें इतना इक्वल टू 0 है, रूट हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम जैसे ही देखें कि रूट यहाँ पर है, ठीक है। रूट कहने का मतलब एक है स्क्वायर रूट, अब दूसरा रूट का मतलब जो वैल्यू निकल के आता है उसको भी रूट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे ये अंडर रूट देखे, अंडर रूट का साइन देखे, तुरंत हम क्या लेंगे कि ये तो पहले पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 2x बड़ा है 1 से, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 1/2 से। कोई दिक्कत? अब हम जा रहे हैं अपना आंसर खोजने। पहले मेरे पास कंडीशन आ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जब आंसर खोजने जाएंगे तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 1। यहाँ से वैल्यू क्या आएगा? 1/2। हमारे पास 3 आंसर आ गया, 1, -1 और 1/2। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? x क्या होना चाहिए? 1/2 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 1/2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये नहीं होगा। बस सुनना आया? क्योंकि जैसे ही तुम इसमें -1 रखोगे तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 2 × -1 -1 -3 आ गया ना, ये अनर्थ हो गया, इमेजिनरी हो गया। सुन में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन। सुन में आया? अगला क्वेश्चन, छोटा ही लेते हैं, इसको तुम लोग बना लो। इसको सोल्व करो। क्या है आंसर? सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जैसे इसको देखें, 3 - x बड़ा है बराबर होता है 0 से, लेकिन 3 बड़ा होना चाहिए x से, इसका मतलब कि x छोटा होना चाहिए 3 से। यही ना आया? अब इसको सोल्व करो, तो यानी कि 16 - x² इक्वल टू 0 होगा, या फिर √3 - x इक्वल टू 0 होगा। इसको जब सोल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-4, और इसको सोल्व करोगे x इक्वल टू 3। जितने भी वैल्यूज आए हैं इसमें एक आ गया 4 आ गया, एक -4 आ गया, एक 3 आ गया। तो बोला कि 3 से छोटा ही रहना चाहिए, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर हो जाएंगे 3 और -4। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इधर, √2x - 3 -√x + 3 इक्वल टू 0 है। इसको सोल्व करो। सबसे पहले जहां जहां रूट देखे, याद रखना, याद रखना, जहां जहां रूट देखे 2x - 3 पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर लगाएंगे एंड, साथ साथ ये भी होना चाहिए। कोई दिक्कत?
तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 3/2 से, और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, -3 से। तो दोनों कहाँ पे एग्री करेंगे, ये बोल रहा है कि -3 से बड़ा रहे, एक बोल रहा है कि 3/2 से बड़ा रहे, तो कॉमन चीज क्या आया, 3/2 से बड़ा हो, यानी कि जो भी आंसर आना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 3/2 से। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के दौरान हमेशा हमारा टारगेट रहेगा कि रूट को हटाएं, और रूट के जब भी रूट का हटाने का बात आएगा तो ये नहीं कि दोनों तरफ ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, देख लेना चीजें पॉजिटिव हैं कि नहीं दोनों तरफ। तो यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ से नया चीज सीखो, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बता चुके रूट का मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का डिफरेंस जरूरी है कि पॉजिटिव होगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट स्क्वायर करने की गलती मत करना, कहीं कहीं आंसर जो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको भी क्या करो, उधर भेज दो, तो भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, अब स्क्वायर करो, रूट भी आसानी से हट जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, x + 3, यानी कि x = कितना आ गया, 6, ये 3/2 से बड़ा भी है, यानी कि ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। मान लो क्या आ जाता है x = 1, तो फिर हो जाता नो सोल्यूशन, बस समझ आ रहा है ना, फिर हो जाता नो सोल्यूशन। हाँ, ऑप्शन में तो दिया रहेगा ऐसा ऐसा। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, जरा इसको देखो जरा, इधर थर्ड रूट x स्क्वायर माइनस थर्ड रूट x। अब यहां से सीखो, ये जो पॉजिटिव होना चाहिए रूट के अंदर में, ये सेकेंड रूट जब यहाँ पे इवन रहता है ना, उसके लिए काम करता है, ठीक है। इसका तुम लोग तो आराम से निकाल लेंगे ना, -27, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव सबका चक्कर नहीं है, कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो इसको, ये तुम्हारे लिए सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो x स्क्वायर है लिख सकते हो, इसको a मान लो, तो a स्क्वायर -a - 6 = 0, तो क्या हो जाएगा, a - 3 a + 2 = 0, तो a = 3 या फिर a = -2, ठीक है। ये वाला जो बात बोले समझ में आया, यहाँ पर 2 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, इवन रहेगा, तब हमको ध्यान देना है, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑड वाले के लिए टेंशन नहीं है, वो तो माइनस तो बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत। ध्यान रखना कितना आ जाएगा ये, अब एक किसको माने हैं, थर्ड रूट x को, तो x = क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब या फिर -2 का क्यूब। ये चीज समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। इधर देखना, फोर बाई थर्ड रूट x + 2 = 2, x का वैल्यू निकालना। थर्ड रूट x को क्या मानेंगे, a, कोई दिक्कत। तो 4 प्लस ले लो एलसीएम, क्या है इसमें तुम ना, 5 के 20, इधर मल्टीप्लाई हो गया, a² + 5a + 6, 5 × 2 = 10 इंटू, कोई दिक्कत आया इतना। इसको भी सोल्व करोगे तो 20 तो ऐसे खत्म हो गया, a² 10 इधर आएगा तो -5a + 6 आ गया,
कोई दिक्कत? तो अब इधर देखो, यानी कि थर्ड रूट एक्स इक्वल टू 2 या फिर 3, तो एक्स इक्वल टू समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, इधर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 8/√10 - 2x माइनस √10 - 2x इक्वल्स टू 2। दिखाई दे रहा है क्या सपोज करना पड़ेगा? दोनों जगह है ना, इसी को ये सपोज कर लो, लेकिन रूट है तो वही चीज़ सबसे पहले आ जाना चाहिए दिमाग में। 10 - 2x को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, ठीक है? उसी के बेसिस पे आंसर लिखेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में रूट देखें, ये मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 10 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? और इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि इस बार ये कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है, तो 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते। छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखना है। तो 10 बड़ा है किससे? 2x से, यानी कि x छोटा है किससे? 5 से, यानी कि जो भी आंसर आना चाहिए वो 5 से छोटा आना चाहिए। अब एज्यूम करो, नाउ लेट √10 - 2x इक्वल्स टू a, कितना हो जाएगा दीप? सोल्व करने पर a² + 2a - 8 इक्वल्स टू 0 आगे। इतना इसको सोल्व करेंगे, a इक्वल्स टू -4 और 2। अच्छा, a हम माने किसको हैं? √10 - 2x को। ये हमेशा रुक जा, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ए का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। ये तो निगेटिव आया है, इसको तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। आप किसको सोल्व करना है? a इक्वल्स टू 2 को लेकर के। रूट के बारे में दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है, उसके अंदर का मटेरियल भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। तुमने उसका वैल्यू निकाला, वो निगेटिव आ गया, कोई दिक्कत? अब पॉजिटिव वाले को लेकर सोल्व करेंगे, तो 2 हो जाएगा। सोल्व करने पर 10 - 2x इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करने पर 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 3। वो बोला है कि 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि सही है। समझा रहा? इसको लेकर के सोल्व कर दिए रहते, एक आगे और आंसर आ जाता, ऑप्शन में दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मूव ऑन, याद रखना दो तरह का क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। पहला टाइप ए है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो दिखाई दे रहा हो तो रेसिप्रोकल ही दिया हुआ है। हाँ, ये तो यहाँ से तो आसान है। ये लेट ए इक्वल्स टू अंडर रूट, कोई दिक्कत? सुन मा रहा है? अब यही मान के इसको सोल्व करो, यहाँ से पहले कंडीशन निकालना पड़ेगा वेविकर मेथड से कि एक्स का वैल्यू रहेगा कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना? यहाँ पर देखो 2x + 1 सोल्व करने से पहले ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या है? रेसिप्रोकल में भी दिया है। कोई दिक्कत? वेविकर मेथड में क्या करते थे? पॉइंट निकालते थे, यहाँ से मिला -1/2, यहाँ से मिला 1, ठीक है? पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू इधर ही रहना चाहिए, या तो -∞ से -1/2 या फिर 1 से ∞ तक। अब उसके बाद a को अपना रखो, सोल्व करो। a - 2/a इक्वल्स टू 1, जल्दी से सोल्व करो इसको।
इधर जब इक्वेशन बनाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब सोल्व करेंगे तो ए माइनस टू इंटू ए प्लस वन इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2 या फिर -1। -1 तो ऐसे खत्म हो गया, ए का वैल्यू 2 और ए माने इसको 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है। अच्छा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो दिक्कत, इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 1 कितना 5। तो x का वैल्यू आ गया 5/2। तो 5/2 क्यों नहीं होगा इधर, x का वैल्यू 5/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से कुछ लॉजिक हम लोग डेवलप करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, सोल्व करो। यहां देखो, यहां देखो, इसको तुरंत ऐसे कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, सोल्व करने पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। और इधर इसको जब फैक्टराइज करोगे तो x इक्वल्स टू -4 या फिर x इक्वल्स टू 3। यहां पर रखने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाएगा। क्यों भाई, यहां देखो शुरू में ही बताए हैं कि रूट का मतलब है कि उसके अंदर में तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि सवाल बनाने से पहले अब तुमको दो रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। पहला 12 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे यानी कि एक छोटा होना चाहिए किससे, 12 से, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स और छोटा होना चाहिए 12 से। इसी के बीच में तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा अगला क्वेश्चन जरा बना। इसको याद रखना। अब जी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कभी कभी तुमको 3x इधर देगा 5x इधर देगा, तुम्हारा काम है दोनों तरफ पॉजिटिव बना के रखना। इधर रूट वाले को कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो काम होना चाहिए, ठीक है, कि इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा और इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ से देखना, अब जैसे में कभी कभी क्या होगा ना, ये इतना टेडियस रहेगा कि वे भी कर मेथड लगाने से अच्छा रहे कि मैं आंसर ही रख के चेक कर लें। बस समझा रहा है ना। जैसे हम अब इसको करने जाओगे 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, कि जो भी अपना देगा वाट जो भी दे, लेकिन ये इतना टेडियस वर्क रहेगा कि इससे बढ़िया रहेगा कि मेरा जो आंसर आएगा उसी को रख के चेक कर लेंगे कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, खत्म हो गया। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x कॉमन कर लो तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो ऑलरेडी वो बोल चुका है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ये तो खत्म हो गया 3। अब इसकी भी गारंटी नहीं है, अब इसको यहाँ पर रख करके चेक कर लो इसको पॉजिटिव कर रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन तुम जो है चेक नहीं किए हो। तो 1 प्लस 12 माइनस 9, ये चेक कर रहा है, 13 माइनस 9 4। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा, देखना इधर 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5 दिया। तुम्हारा काम है इसको हमेशा पॉजिटिव बना करके रखो। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू इसको ऐसे लिख लो,
जो भी अपना दिया है, पहले की सवाल तरह हो गया, पहले की तरह हो गया, उसके बाद बनाना शुरू करोगे, ठीक है। आराम से 1 से लेकर 50 तक आराम से बन जाएगा, लेकिन कोशिश करना कुछ से ज़्यादा टारगेट करना, इक्वेशन आराम से उड़ना चाहिए।